महाभारत युद्ध में छल से मारे गए योद्धा। हजारों साल पहले कुरुक्षेत्र में एक महायुद्ध हुआ था, जिसमें करोड़ों योद्धाओं ने अपनी जान गंवा दी थी। ये युद्ध धर्म और अधर्म के बीच हुआ था। इस युद्ध में कई महान योद्धाओं को छल पूर्वक नियम के विरुद्ध जाकर मारा गया। भीष्म पितामह कुरुक्षेत्र के युद्ध में ये सबसे बुजुर्ग, अनुभवी और श्रेष्ठ योद्धा थे। अपने वचन और कर्तव्य से बंधे होने के कारण उन्हें कौरवों का साथ देना पड़ा। 18 दिन तक चले इस युद्ध में 10 दिनों तक भीष्म अपना सेनापति पद संभालते हुए पांडवों की सेना का संहार करते रहे। इनके रहते पांडवों का विजयी होना असंभव था। श्री कृष्ण भलीभांति जानते थे कि भीष्म पितामह अपनी प्रतिज्ञा के चलते किसी भी स्त्री पर अस्त्र शस्त्र नहीं चलाएंगे। कृष्ण के कहने पर अर्जुन ने शिखंडी, जो कि ना स्त्री थी ना पुरुष, के पीछे खड़े होकर भीष्म पर बाणों की बौछार कर दी। पितामह भीष्म शिखंडी का एक स्त्री की तरह सम्मान करते थे। शिखंडी को अपने सामने खड़ा देख भीष्म ने हथियार डाल दिए। इस तरह शिखंडी की आड़ में छल से अर्जुन ने भीष्म को बाणों से छलनी कर दिया। भीष्म बाणों की शैया पर लेटे लेटे अंत तक युद्ध देखते रहे। द्रोणाचार्य भीष्म पितामह के बाद द्रोणाचार्य को कौरवों का सेनापति बनाया गया। द्रोणाचार्य अश्वत्थामा के पिता और कौरवों और पांडवों के गुरु थे। द्रोणाचार्य को युद्ध में पराजित कर पाना असंभव था, इसलिए उन्हें मानसिक आघात देकर कमजोर करना जरूरी था। पांडवों की योजना अनुसार भीम ने अश्वत्थामा नाम के एक हाथी को मार गिराया और अश्वत्थामा मारा गया, अश्वत्थामा मारा गया कहते हुए जल्लोष मनाने लगा। द्रोणाचार्य को सिर्फ धर्मराज युधिष्ठिर पर विश्वास था, इसीलिए खबर की सत्यता जानने के लिए वे युधिष्ठिर के पास गए। युधिष्ठिर ने कहा, अश्वत्थामा हतो नरो व कुंजरो वा, यानी अश्वत्थामा मारा गया, लेकिन यह नर भी हो सकता है और हाथी भी। जब युधिष्ठिर यह बात द्रोणाचार्य से कह रहे थे, उसी वक्त श्री कृष्ण ने शंखनाद कर दिया, जिससे द्रोणाचार्य सिर्फ आधी बात ही सुन पाए। ये समझकर कि उनका पुत्र अश्वत्थामा मारा गया है, हताश होकर उन्होंने अस्त्र शस्त्र रख दिए। मौके का फायदा उठाकर द्रौपदी के भाई धृष्टद्युम्न ने निहत्थे द्रोणाचार्य का वध कर दिया। जयद्रथ दुर्योधन की इकलौती बहन दुःशला का पति था। वो युद्ध में कौरवों के पक्ष में था। अर्जुन पुत्र अभिमन्यु को जयद्रथ ने कौरवों के साथ मिलकर छल पूर्वक मार दिया था। इस बात का पता जब अर्जुन को चला, तो उसने प्रतिज्ञा ली कि अगले दिन युद्ध में सूर्यास्त तक वह जयद्रथ का वध करेगा या खुद अग्नि समाधि लेगा। अगले दिन कौरवों की पूरी सेना जयद्रथ की सुरक्षा में लग गई। इस स्थिति में जयद्रथ को मार पाना असंभव था। श्री कृष्ण ने अपनी मायावी शक्ति से सूर्य को ढक दिया, जिससे अंधेरा छा गया। सूर्यास्त हो गया है ये समझकर जयद्रथ अर्जुन को चिढ़ाने खुद उसके सामने आ गया। उसी वक्त सूर्य ग्रहण छूटा और फिर से सूर्यदेव प्रकट हो गए। अर्जुन ने तुरंत धनुष उठाकर जयद्रथ का वध कर दिया। कर्ण को मिले हुए एक श्राप के चलते युद्ध भूमि में उसके रथ का एक पहिया जमीन में धंस गया। जब कर्ण निहत्था होकर उस पहिए को बाहर निकालने का प्रयास कर रहा था, उसी वक्त अर्जुन ने छल से दिव्यास्त्र चला दिया और कर्ण को वीरगति प्राप्त हुई। दुर्योधन युद्ध के अंतिम दिन दुर्योधन और भीम के बीच गदा युद्ध हुआ। इस युद्ध में कमर से ऊपर ही गदा से प्रहार करने का नियम होता है, लेकिन माता गांधारी के वरदान से दुर्योधन का ऊपरी भाग वज्र समान कठोर हो गया था, जिससे दुर्योधन पर गदा के प्रहार का कोई असर नहीं हो रहा था। इसलिए श्री कृष्ण के इशारे पर भीम ने दुर्योधन के कमर के निचले हिस्से पर प्रहार करना शुरू किया, जिससे दुर्योधन का अंत हुआ।
अभिमन्यु। अर्जुन और सुभद्रा के पुत्र अभिमन्यु को भी कुरुक्षेत्र के युद्ध में छल से मारा गया था। अभिमन्यु को चक्रव्यूह में फंसाकर निहत्था कर 7 कौरव योद्धाओं ने एक साथ प्रहार किया था, जिससे 16 वर्ष की आयु में ही उसे वीरगति प्राप्त हुई। इसी तरह की अन्य कहानियाँ सुनने के लिए प्लीज लाइक एंड शेयर द स्टोरी एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल स्टोरी वेंडर।